एक आदमी की लाश समुद्र में तैर रही थी। समय करीब करीब 2500 साल पहले और जगह ग्रीस। और क्या गलती थी उसकी? उसने बस एक नंबर का सच बता दिया था। दैट्स इट, एक नंबर। कहानी कहती है कि पाइथागोरस के अपने ही स्टूडेंट्स ने पाइथागोरस को पानी में फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी बात पकड़ ली थी जो उनके पूरे भरोसे को हिला देने वाली थी। और वो नंबर आज भी आपकी मैथ्स की बुक्स में है। आप उसे रोज देखते हैं। उसका नाम है √2। अब घबराइए मत, इसे आगे समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हम जेनजी को और मोटिवेट करेगा अपने ही कल्चर को और गहराई से समझने। अब कहानी का असली ट्विस्ट सुनिए। जिस नंबर से ग्रीस के सबसे बड़े मैथ्स वाले इतना डरते थे कि उसके लिए एक जान चली गई, उसी नंबर को भारत के एक ऋषि उनसे भी सैकड़ों साल पहले एक रस्सी और गीली मिट्टी पर आराम से नाप चुके थे। उनका नाम था महर्षि बौधायन। और ये नाम आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। वेलकम टू ऋषि टू रिसर्च। आज हम यही राज खोलेंगे कि इतिहास ने एक ऋषि का नाम मिटाकर ये सब किसी और के नाम क्यों कर दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको अपनी ही मैथ्स की किताब पर शक करने पर मजबूर करेगा। पहले ये √2 है क्या, इसे थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कुछ नंबर्स सीधे सादे से होते हैं, जैसे 1, 2, 3 या फिर आधा, 1/3। ये आराम से लिखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप पूरा लिख नहीं सकते। √2 भी कुछ वैसा ही है। अगर आप इसे लिखने बैठे तो 1.41, फिर उसके आगे 4, फिर 2, फिर 1, ये रुकता ही नहीं है, आगे बढ़ता ही जाता है। पॉइंट के बाद नंबर्स चलते ही जाते हैं हमेशा के लिए। अब ग्रीस के लोगों का पक्का यकीन था कि हर नंबर को साफ सुथरे तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन ये √2 तो देखने पर रुकता ही नहीं था। इसीलिए उनके यकीन में ये फिट हुआ ही नहीं। इसीलिए वो घबरा गए और कहानी कहती है इस सच को छुपाने की कोशिश की गई और जिसने इसे बाहर निकाला उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस डर को याद रखेगा, क्योंकि अब हम भारत चलेंगे और वहाँ का माहौल यहाँ से बिल्कुल उल्टा था। 2500 साल पहले एक मैदान में तस्वीर बदली है, क्योंकि अब आप ग्रीस में नहीं भारत में हैं। एक खुला मैदान है, सूरज ढल रहा है, जमीन पर एक ऋषि झुके हुए हैं। हाथ में कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ एक रस्सी है। संस्कृत में इस रस्सी को कहते हैं शुल्ब, और इसी रस्सी के नाम पर उन्होंने एक किताब लिखी, बौधायन शुल्ब सूत्र। ये कोई पूजा पाठ की किताब नहीं थी, ये दुनिया की सबसे 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 पुरानी प्रैक्टिकल मैथ्स की किताबों में से एक थी। तो रस्सी क्यों? क्योंकि उस जमाने में जमीन नापने का टेप या स्केल नहीं था, नापने का एक ही तरीका था, दैट इज रस्सी। और इसी रस्सी से बौधायन ने वो कर दिखाया जो ग्रीस वालों को हमेशा डराता था। तो चलिए अब एक रूल समझते हैं, बहुत सिंपल है, जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब डरिए मत, ये रोज की जिंदगी की चीज है। एक सीढ़ी इमेजिन कीजिए, एक लैडर जो दीवार से टिकी हुई है। आपको पता है दीवार कितनी ऊंची है, और ये भी पता है कि सीढ़ी का नीचे वाला सिरा दीवार से कितनी दूर है। अब सवाल ये है कि सीढ़ी की असली लंबाई कितनी होगी? इसी का जवाब देता है ये रूल। आसान भाषा में अगर किसी चीज के 2 साइड्स पता हो तो तीसरी साइड निकाली जा सकती है। बस शर्त एक है, इसमें एक कोना बिल्कुल सीधा यानी 90 डिग्री पर होना चाहिए, जैसे दीवार का और फर्श का कोना। और आज ये रूल किताबों के एक छोटे से फॉर्मूले में लिख दिया गया है, दैट इज a² + b² = c²। अब इसे समझते हैं, ये भी बहुत आसान सी चीज है। a और b वो 2 सीधी साइड्स हैं, c सबसे लंबी तिरछी वाली साइड है। फॉर्मूला कहता है कि पहली साइड को खुद से मल्टीप्लाई करो, दूसरी साइड को भी खुद से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। जवाब बराबर होगा उस तीसरी साइड को भी खुद से मल्टीप्लाई करने के। अब वही सीढ़ी वाले एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं। मान लीजिए सीढ़ी का नीचे वाला जो सिरा है दीवार से 3 फुट दूर है और सीढ़ी दीवार पर 4 फुट तक ऊपर पहुंच रही है, तो सीढ़ी की असली लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहले हम करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज 9, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई, दैट इज 16। अब दोनों को जोड़िए तो आएगा
25। अब वो नंबर ढूंढिए जो खुद से मल्टीप्लाई करने पर 25 दे, दैट इज 5। यानी सीढ़ी आपकी 5 फुट लंबी है। बिना नापे सिर्फ बाकी 2 नाप से निकल आया। यही जादू है इस रूल का। और यही बात महर्षि बौधायन ने अपनी किताब में लिखी थी संस्कृत के इस श्लोक में। इसका मतलब वही है कि तिरछी लाइन पर बना स्क्वायर बाकी 2 साइड पर बने स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस का जन्म हुआ था करीब 6ठी ईसा पूर्व में और बौधायन उससे भी सैकड़ों साल पहले के माने जाते हैं। मतलब ये रूल पहले भारत में लिखा गया, नाम बाद में किसी और का हो गया। और ये सिर्फ जोश की बात नहीं है, आज बड़े बड़े मैथ्स के जानकार भी मानते हैं कि इस रूल का सबसे पुराना रिटन फॉर्म भारत की इसी किताब में मिलता है।